और उसी होटल से ही रात में कैदी भाग गया है। संबंध में भागने के बाद उनके द्वारा बोधगया थाना को सूचना दी गई। इस संबंध में बोधगया थाना में प्राथमिकी अंकित की गई है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास। कांग्रेस प्रत्याशी ने मामला को बयान किया है कि प्रेम का वायरल था और किया है संज्ञान हमको कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी जो भी हैं, लेकिन एसएसपी साहब की जानकारी संज्ञान में ऐसा मामला है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और उनका जो पत्र है वो जिला पदाधिकारी के माध्यम से हमको भी प्राप्त हुआ है, उसमें जिला पुलिस द्वारा कोई वारंट नहीं है। उन्होंने जो वारंट दिया है वो आरपीएफ द्वारा है, तो वारंट को प्रूफ कराने की जिम्मेदारी है आरपीएफ। सहयोग से नियमित रूप से जो एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई है, जो हमारे इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है उनको मैन करना है, और वहाँ पर जो है वाहनों की जांच करना है, आने जाने वाले लोगों की जांच करना है। इसके अलावा जो हमारे वनरेबल टोला है, भेद्य टोला है, वो उन जगहों पर नियमित रूप से फ्लैग मार्च की कार्रवाई इन 15 कंपनियों के सहयोग से की जा रही है। CCA 3 के अधीन 280 लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया गया था, जिसमें से 262 लोगों के विरुद्ध जो है आदेश निर्गत हो चुका है। बाकी 18 लोगों के विरुद्ध शीघ्र ही आदेश निर्गत हो जाएगा। गुंडा पंजी में एक अभियान के अधीन 1049 लोगों का नाम सम्मिलित किया गया है। इसमें संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि नियमित रूप से इन लोगों को थाना पर बुलाकर उनकी गतिविधियों के बारे में पता करते रहेंगे, और साथ ही साथ उनको उस बात के लिए वार्न भी करते रहेंगे कि अगर वो किसी प्रकार के गैर कानूनी गतिविधि में या चुनावों में किसी प्रकार का व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे तो उनके विरुद्ध सम्मत कार्रवाई की जाएगी। 174 अपराध कर्मियों के विरुद्ध, विशेष रूप से जो शराब के व्यवसाय में संलिप्त रहे हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध निगरानी की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, और उनकी गतिविधियों पर, उनके आय के स्रोत पर निगरानी रखी जा रही है। इसमें और लोगों के विरुद्ध भी प्रस्ताव समर्पित किया जा रहा है, जिससे कि वो चुनाव के दौरान विशेष रूप से शराब के व्यवसाय में भी किसी प्रकार से संलिप्त नहीं होने पाए। लंबे समय से फरार चल रहे 46 से अधिक अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो है पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिससे पुलिस कर्मियों के साथ साथ आम जन का सहयोग भी इन लोगों की गिरफ्तारी में लिया जा सके। हम लोगों ने पिछले 10 दिनों से जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं और सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो है शराब भट्टियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया था, और इस अभियान में अभी तक कुल 62 शराब भट्टियों को नष्ट किया गया है, और उनमें अर्धनिर्मित 3760 लीटर से अधिक की शराब भी नष्ट की गई, और साथ ही साथ 7600 किलोग्राम से अधिक फूला हुआ महुआ भी नष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो चुनाव आयोग के और सरकार के निर्देश थे, उसके आलोक में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, और इस अभियान में अभी तक इस समयावधि में 1,69,00,000 रुपये से अधिक की राशि वसूल की गई। इसके अतिरिक्त जैसा आप लोगों को जानकारी है, कोविड को लेकर जो मास्क पहनने का निर्देश था, उस निर्देश के आलोक में जिनके द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है उस पर फाइन का निर्देश था। उसमें भी अभी तक हम लोगों ने 18,60,000 रुपये फाइन किया, और ये फाइन केवल पुलिस द्वारा किया गया। इसके अलावा प्रशासन के दूसरे अंग भी जो है इस पर फाइन कर रहे हैं। दोनों ही मामलों में वाहन चेकिंग में परिवहन विभाग भी फाइन कर रहा है, और मास्क में जो है स्थानीय निकाय हैं, नगर निकाय है, उनके द्वारा भी और अंचल स्तर पर भी फाइन किया जा रहा है। शराब के अतिरिक्त जो है हम लोगों ने जो दूसरे कॉन्ट्राबेंड मटेरियल्स हैं उसमें भी 9 किलोग्राम ठोस अफीम और 3 लीटर तरल अफीम भी बरामद की है। इसके अलावा 8 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। चुनाव आयोग का निर्देश रहता है ऐसे समय में जो कैश है, जो पैसे का फ्लो है उसको चेक करने का, उसी आलोक में अभी तक 17,30,000 रुपये की बरामदगी की गई है, और उसकी जांच चल रही है कि ऐसा तो नहीं कि इस पैसे का दुरुपयोग किसी प्रकार से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार हम लोग जो भी चुनाव आयोग के निर्देश है, जो भी स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आवश्यकताएँ हैं, उसके अनुरूप कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इन कार्रवाइयों को और इंटेंसिफाई किया जाएगा। सर, दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया। देखिए, दुर्गा पूजा को लेकर सरकार द्वारा बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पूजा की कोई अनुमति नहीं है, या तो लोग घरों में पूजा करें, या जो मंदिर है, पहले से स्थापित मंदिर है जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और पहले से पूजा होती रही है, वैसी जगहों पर पूजा करें। किसी भी प्रकार से सार्वजनिक स्थान पर कोई पूजा करने की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार से ध्वनि विस्तारक यंत्र के, किसी प्रकार के डीजे के, किसी प्रकार के लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है। विसर्जन जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है।
जो व्यक्तिगत स्तर पे लोग जाएंगे स्वेच्छा से, जो निर्धारित जगह है वहाँ जाके विसर्जन करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसी तरह से सिक्योरिटी पर्सनल सभी लोग उसको बन जाओ, वो एक असेंबली को एक बनेगा, वो हम लोग बनाएंगे। उसके अतिरिक्त और विभिन्न पोलिंग पर्सनल बूथ भी हम लोग बना रहे हैं, जो करीब 350 एग्जैक्ट फिगर मैं आपको दे देंगे, अभी रिकमेंडेशन के बाद चल रहा है, लगभग 350 वो बनेंगे, जहाँ पर सभी पोलिंग पर्सनल महिला, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल आप पुरुष हो सकते हैं, लेकिन पोलिंग पर्सनल महिलाएं होंगी। इसके अतिरिक्त करीब आपका 400 के आसपास, 450 के आसपास आपका वो एक व्यक्तिगत अभी करवा दूंगा, मिक्स बूथ होंगे, जहाँ पर कम से कम 2 महिला पदाधिकारी। लिस्टिंग तैयार कर ली जाती है और आज ही सिंबल अलॉटमेंट हो जाता है और आज ही जो बैलेट पेपर का जो प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है 3 बजे तक विड्रॉल जो ख़त्म होता है, उसमें सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सेम कैंडिडेट हैं एक्सेप्ट बेलागंज में, जहाँ पर जो पूर्व में कैंडिडेट जो स्क्रूटनी के बाद फाइनल हुए थे वही हैं। बेलागंज में एक विड्रॉ हुआ है और श्री धर्मदेव सिंह के द्वारा विड्रॉ किया गया है, निर्दलीय है, और वहाँ पर कैंडिडेट एक कम हो रहे हैं और इसके साथ ही इन सभी कैंडिडेट अब इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट के लिए आगे जाएंगे। आज ही जनरल ऑब्जर्वर के प्रेजेंस में जो पोलिंग पार्टीज हम लोग फॉर्म करते हैं, पोलिंग स्टेशंस का जो डिटेलिंग होता है वो भी हम लोगों ने कर लिया है और उसके आधार पर करीब 93 जोन्स में बांटा गया है पूरा मतदान केंद्रों को। 4430 मतदान केंद्रों 370 सेक्टर्स में बांटा गया है और 1491 PCCP जो पार्टीज होंगी, जो पिछले वर्ष करीब 1100 के आसपास थी, 1080 के आसपास थी, वो इस बार 1491 PCCP होंगी और ये सभी PCCP के साथ जो EVM लेके जाते हैं CAPF फोर्सेज हैं। साथ ही सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे CAPF फोर्सेज डिप्लॉय की जाएंगी इस बार इलेक्शंस में और नक्सल एरिया में जो हम लोग 2 सेक्शन लगाते हैं वो CAPF वहाँ पे नक्सल एरिया में रहेगी। साथ ही में हम लोग के पास एडवांस फोर्सेज आए हैं जो ऑलरेडी उनके द्वारा गश्ती किया जा रहा है, कार्रवाई किया जा रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और भेद टोलों को लेके हम लोग काफ़ी सतर्क हैं और मैं और SSP साहब स्वयं हम लोगों ने भ्रमण किया है ऐसी जगहों पे जहाँ पर कास्ट टेंशन रहते हैं, जहाँ पर पूर्व में वोटर्स को धमकाने का सूचना मिली है और करीब 2000 के आसपास ऐसे लोग चिन्हित भी किए गए हैं जो कि वोटर्स को धमका सकते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई किया है। काफ़ी बड़ी संख्या में, अभी तक सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि संख्या में